कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशी मंथन होना है। पीसीसी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस में हार का आकलन होगा और आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो भोपाल में कांग्रेस आज हार पर मंथन करेगी। पीसीसी दफ्तर में सुबह 11 बजे बड़ी बैठक बुलाई गई है। जितने भी बीजेपी से हारे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे 1 to 1 चर्चा होगी। तमाम कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया है। न सिर्फ हारे हुए प्रत्याशी बल्कि ऐसे प्रत्याशी जो जीतकर विधायक बने हैं, उन्हें भी भोपाल बुलाया गया है। पीसीसी दफ्तर में आज बड़ी बैठक, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस दावा करती थी कि इस बार 150 पार वो सीट लेकर आएगी, लेकिन 66 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब आगामी रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? हार आखिर क्यों हुई है, कहां पर चूक हुई है? राजनीतिक पंडित तो इसका विश्लेषण कर ही रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस इस पर मंथन करेगी। तमाम 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। कमलनाथ आज की इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। तमाम जितने भी दिग्गज नेता कांग्रेस के, वो भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। संवाददाता हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की तमाम 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है। हार का आकलन तो होगा ही और लगातार राजनीतिक पंडित भी विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इतनी खराब स्थिति कांग्रेस के मध्य प्रदेश में क्यों हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या सिर्फ हार का मंथन होगा या फिर एक्शन भी लिया जाएगा, या फिर संगठनात्मक रूप से कांग्रेस में कुछ बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसका फैसला दिल्ली से ही होगा? हरप्रीत, बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। पीसीसी में 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 230 प्रत्याशी मैदान में कांग्रेस ने उतारे थे, उन सभी को, उनमें जो जीते हैं, जो हारे हैं, उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। 11 बजे से पीसीसी में इस बैठक में खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इसमें मौजूद रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मंथन चर्चा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल साफ किया है कि कोई चूक हुई है, इसी वजह से वो हारे हैं। लेकिन आखिर ये चूक क्या थी, क्यों? क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरे थे। लगातार सर्वे किया जा रहा था, सर्वे के आधार पर टिकट दी गई थी। कांग्रेस को पूरी उम्मीद, संभावना थी कि इस बार वो बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनके किले को न सिर्फ ढहा दिया, बल्कि मध्य प्रदेश में उनकी जो स्थिति मात्र 66 सीटों तक सिमट के रह गई, उस पर अब जो मंथन का दौर है वो कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि बदलाव जैसी चीज यहां पर अभी फिलहाल कुछ सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन किया जाएगा कि चूक कहां पर हुई, लापरवाही कहां पर हुई और आखिर क्यों ऐसा रिजल्ट सामने आया, जबकि यहां पर सरकार बनाने की जो दावा है वो कांग्रेस कर रही थी। तो फिलहाल अब रणनीति जो तय होगी, उस रणनीति के तहत ये माना जा सकता है कि अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू करेगी। जी हरप्रीत, एक सवाल ये भी कि क्या दिल्ली में भी आज की इस बैठक का रिपोर्ट या फिर फीडबैक भेजा जाएगा, और क्या उसके बाद वहां से कुछ और संकेत मिल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले, और क्या अब रणनीति बदलनी होगी कांग्रेस को? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर किया था, लगातार दिग्गज सर्वे कर रहे थे, अलग अलग सर्वे करवाए जा रहे थे, उसके साथ ही मंथन किया जा रहा था। रणनीति लगातार दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक बनाई जा रही थी और उसी के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने का जो दावा है, रणनीति है, वो यहाँ पर कांग्रेस बना रही थी। लेकिन फिलहाल उस रणनीति के बिल्कुल उलट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सामने आए हैं। जाहिर सी बात है कि
आज जो मीटिंग बुलाई गई है, दिल्ली से मिले निर्देश के बाद ही ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो लेकर यहाँ के जो दिग्गज हैं वो केंद्र में पहुंचेंगे। जो इनके दिल्ली में बैठे आला कमान है उनको ये रिपोर्ट बताई जाएगी। तो तय माना जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, जो चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, उन्होंने बिल्कुल साफ तस्वीर कर दी है कि चूक है, शायद यही वजह है कि जो करारी शिकस्त मिली है, लेकिन इस हार से सबक लेंगे, मंथन करेंगे और फिर एक बार डटकर मैदान में अगले चुनाव के लिए उतरेंगे। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा हरप्रीत। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। देखते हैं क्या अब यहाँ पर मंत्र दिए जाते हैं, हार का आकलन किस तरह से किया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।